नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी का जयपुर दौरा हुआ, उसके बाद में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में, कांग्रेस पार्टी के गलियारों में चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से राहुल गांधी के काफ़ी करीब आ गए हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीब आने में, उनसे अपने रिश्ते मजबूत करने में, भले ही कांग्रेस पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी बाजी मार ले गए हैं। टीकाराम जूली भी राहुल गांधी के करीब आ गए हैं। कोई दूर हुआ है तो सचिन पायलट दूर हुआ है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। चर्चाएं इसलिए हो रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी जयपुर आए तो सांगानेर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए अशोक गहलोत मौजूद रहे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे, टीकाराम जूली मौजूद रहे, रफ़ीक खान भी आजकल काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गांधी परिवार के वो भी लगातार करीब आते जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कहीं नज़र नहीं आए। जब राहुल गांधी की अगवानी के समय भी सचिन पायलट सांगानेर एयरपोर्ट पर नहीं दिखे, ना ही वो चौमू के निकट जहाँ पर नेतृत्व संगम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आए थे, वहाँ भी सचिन पायलट नहीं पहुँचे थे। उसके बाद में ऐसे कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में कोई दूरियां आ गई है। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब दूरियां आई है या नहीं आई है, इस पर मैं थोड़ा बाद में आपके साथ में चर्चा करूंगा और कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हिंदुस्तान भर के हो, चाहे राजस्थान के हों, चाहे IAS हो, चाहे RAS हो, जब वो नौकरी के समय, जब उनकी पहली पोस्टिंग होती है और जब उनकी ट्रेनिंग होती है, तो बाकायदा वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान के नियमों और कानून का पालन करते हुए मैं ज़रूरतमंदों की सेवा करूंगा। इस तरह की वो शपथ लेते हैं। लेकिन नौकरी में आने के बाद ही ब्यूरोक्रेट्स के क्या हो जाता है, किस तरह से वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, किस तरह से नियमों की अवहेलना करके वे जनता की सेवा करने के बजाय जनता के शोषक बन जाते हैं। ये उदाहरण आपने अभी लगातार देखते आ रहे हैं। कई बार CBI एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई का शिकार होते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अभी हाल ही में मैं राजस्थान में जो SDM अमित चौधरी के जिस तरह से नरेश मीणा ने चांटा जड़ा था, उन पर आरोप था कि वो गलत तरीके से जबरन वोटिंग करवा रहे थे, और उसके बाद में गुस्से में आकर जिस तरह से नरेश मीणा ने उनके चांटा मारा, और उसके बाद में अब तक वो जेल में हैं। और उसके बाद में भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से बंसीधर योगी, जो खेतड़ी के SDM हैं, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। डिनर सेट लेते हुए पकड़ा है दिल्ली के एक ज़मीन कारोबारी से। आप देखिए, आर्मी कोटे से 2016 में बंसीधर योगी पोस्टेड हुए थे, और उसके बाद में खेतड़ी में पहले तहसीलदार भी रह चुके हैं। अब वो SDM के पद पर थे। इससे पहले खंडार और कडेरा, कई स्थानों पर वो SDM रह चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से दिल्ली के कारोबारी से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वो पकड़े जाते हैं, तो अब यहाँ पर जो राजस्थान सेवा परिषद है, जो RAS एसोसिएशन है, वो चुप क्यों बैठी है? जब नरेश मीणा ने अमित चौधरी के चांटा जड़ा था, तो उसके कुछ ही देर बाद में पूरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की जो एसोसिएशन है, जो अपने परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए बनी हुई है, तुरंत सड़कों पर उतर जाती है, गुस्सा जाहिर करती है कि आखिर क्यों नरेश मीणा ने SDM जो ड्यूटी पर तैनात है चांटा जड़ा, और बाकायदा प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। ये तमाम तरह का वो प्रेशर बनाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बंसीधर योगी 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े जाते हैं, तो क्या राजस्थान सेवा परिषद का ये कर्तव्य नहीं बनता, ये ड्यूटी नहीं बनती कि जो उन्हीं के, बंसीधर योगी भी RAS हैं, उन्होंने भी उनको वोटिंग किया है, तो क्या ऐसे अधिकारियों के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन जो बनी हुई है, जब इनकी कार्यशाला होती है, जब इनकी मीटिंग होती है, तो क्या वो इन बातों पर चर्चा नहीं करते कि जिस संविधान की रक्षा के लिए, जिस पब्लिक की सेवा के लिए हमने ये ड्यूटी, हमने ये नौकरी ज्वाइन की है, हमें किस तरह से सार्थक ढंग से, पारदर्शक ढंग से पब्लिक की सेवा करनी चाहिए? क्या इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती? अगर कोई आप ही संविधान का उल्लंघन करके, नियमों का उल्लंघन करके पब्लिक आप पर हमला कर देती है, तो आप तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन आपके ही परिवार के सदस्य जब संविधान का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमने देखा है राजस्थान के कई SDM ऑफिस ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण दूर दराज से आते हैं, कई चक्कर काटते हैं, उनके काम नहीं होते हैं, SDM ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। तो उस दिशा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन का कोई कर्तव्य नहीं बनता। जब आपके किसी अधिकारी के ऊपर कोई हमला होता है, तब तो आप तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन जब कोई आपका ही परिवार का सदस्य कोई अनर्गल काम में, भ्रष्टाचार के आरोप में जब अरेस्ट होता है, तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो ये
ये दोगला रवैया राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन का नहीं होना चाहिए। हाँ, जब उनकी मीटिंगें हो, जब उनकी कार्यशैली, जब उनकी एक कार्यशाला समय समय पर होती रहती है, ये जो संगठन बने होते हैं, उस समय इन विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आए हैं, तो हमें ठीक तरह से जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बंशीधर योगी 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े जाते हैं। और अभी जो रामसर बाड़मेर में जो रामसर उपखंड हैं, वहाँ पे जो अनिल जैन हैं, उन पर आरोप लगे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों ने करीबन 2350 बीघा ज़मीन किसानों से औने पौने दामों पर खरीद ली। 10,000 से 40,000 रुपये बीघा में खरीद ली। अब सोलर कंपनियों को 1 से 1.5 लाख रुपए में उन ज़मीनों को बेच दिया। बड़ी बात यह है कि कानून और नियमों के अनुसार एक शख्स 470 बीघा ज़मीन से ज़्यादा नहीं बेच सकता, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने तकरीबन 1500 बीघा ज़मीन खरीद ली। ये इस तरह के जब एसडीएम अपने ड्यूटी को अंजाम देंगे, इस तरह से जब वो पब्लिक का शोषण करेंगे, किसानों का शोषण करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं नरेश मीणा ज़रूर फिर पैदा होते हैं, आक्रोश पब्लिक में ज़रूर पैदा होता है। तो इस विषय पर थोड़ा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परिषद है उसे भी देखना पड़ेगा। अब मैं बात आता हूँ मूल विषय पर। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में जिस तरह से मनमुटाव की स्थिति पैदा होने की बात कही जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पक्की जानकारी मिली है, दोनों नेताओं के बीच पहले की तुलना में ज़्यादा निकटता बढ़ी है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से संसद की अगुवाई कर रहे हैं, जिस तरह से संसद में केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से उनकी भाषणबाजी वहां पर हो रही है, और उसे देखते हुए अब ये जो चुनाव होंगे उसमें युवाओं को काफ़ी आगे करके कांग्रेस पार्टी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहती है। और राहुल गांधी को, गांधी परिवार को यहाँ पर अच्छी तरह से आभास हो गया है कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, उसका कहीं ना कहीं कारण कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के आपस में जो लड़ाई चली आ रही है पिछले कई सालों से, इस लड़ाई की वजह से ही कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान में कमज़ोर होती जा रही है। और इसके लिए ये बिल्कुल क्लियर है कि अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं, हालांकि भले ही वो नंबर बढ़ाने की कोशिश करें गांधी परिवार से, लेकिन उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी जिस तरह से उपचुनाव में जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही, जिस तरह से उनके डिसीजन रहे उम्मीदवारों के चयन करने में भी, उसमें भी कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी कांग्रेस हाईकमान काफ़ी नाराज़ है, गांधी परिवार काफ़ी नाराज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बदला जाएगा, ये पक्की खबर है। गोविंद सिंह डोटासरा को फिलहाल अभी बदला नहीं जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो मनमुटाव की बातें कही जा रही है कि सचिन पायलट क्यों राहुल गांधी के अगवानी उन्होंने क्यों नहीं की, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं दूरियां आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अब एक नए क्लेवर के साथ, नए अंदाज के साथ लगातार वो अपने जो काम करने का जो वर्किंग स्टाइल है वो लगातार बदल रहे हैं। अब उनका जो एक प्रोग्राम चल रहा है नेतृत्व संगम, जिसमें देश भर में नए युवाओं को पार्टी से जोड़ना, नए युवाओं में जो युवा हैं उनके जो अननोन युवा हैं जो अभी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए हैं, और उन युवाओं को खोजना जो काफ़ी जुझारू नेता हैं, जो संघर्षशील नेता हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, उन युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो एक नया प्रोग्राम चलाया है, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट और कई जो बड़े लोकप्रिय युवा नेता हैं जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, उन्हें ये जिम्मेवारी राहुल गांधी ने सौंपी है। और शायद उसी काम में सचिन पायलट अभी जोर शोर से लगे हुए हैं। और जिस समय राहुल गांधी आए थे, तो हो सकता है राहुल गांधी ने उन्हें कह दिया हो कि आप अपना वर्क कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप पार्टी, मैंने जो आपको मिशन दिया हुआ है उस मिशन को आप पूरा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आऊँ तो आप मेरी अगवानी करो, या मैं सांगानेर एयरपोर्ट से जब दिल्ली के लिए उड़ान भरूँ तो आप मुझे सी ऑफ करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि कांग्रेस पार्टी कैसे और किस तरह से राजस्थान सहित पूरे देश भर में मजबूत हो। तो शायद उसी संकल्प को पूरा करने के लिए सचिन पायलट जोर शोर से जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि सचिन पायलट जब राहुल गांधी जयपुर में आए थे तो वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। अब अशोक गहलोत की तो एक शुरू से ही वो उनका एक अलग स्टाइल रहा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो
वो हर तरह से हर पैंतरे अपनाते हैं, हर हर कला हर विधा वो काफ़ी पारंगत हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जिस तरह से पिछले गहलोत सरकार के दौरान ही जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने दूत भेजे थे, जो वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो आए थे यहाँ पर जो यहाँ पर समानांतर जो बैठक करने के लिए यहाँ पर विधायकों को भेजा था और फिर समानांतर बैठक यहाँ पर हो गई थी और उसके बाद में काफ़ी नीचा देखना पड़ गया था अशोक गहलोत को सोनिया गांधी के समक्ष। उसके बाद से ही सोनिया गांधी से वो लगातार दूर होते जा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं वो हमेशा, लेकिन अब वो पहली जैसी बातें नहीं हैं। गांधी परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो उतना मिठास अशोक गहलोत और गांधी परिवार के सदस्यों के बीच में नहीं रहा है जो पहले रहता रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी जो कमज़ोर हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत भी है। वो अच्छी तरह से इस बात को समझ गए हैं। इसलिए जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तो मैंने जो और भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उसमें निश्चित बात है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को एक बहुत बड़ी भूमिका दी जाएगी और हो सकता है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके कांग्रेस पार्टी यहाँ राजस्थान में चुनाव भी लड़ ले। जिस तरह से 2014 में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद में 2018 तक सचिन पायलट ने जो मेहनत की थी और बाद में 2018 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुमत तक पहुंची थी, तो शायद उसी तरह की स्थितियां अब फिर कांग्रेस हाईकमान की ओर से सचिन पायलट के पक्ष में बनती हुई दिख रही है। और निश्चित बात है कि सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें टिकट जो प्रत्याशी चयन के मामले में भी सचिन पायलट को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जाएगा। उनकी ज़्यादा चलेगी प्रत्याशियों के चयन में भी। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों में ज़्यादातर जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थक चुनाव जीते लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से बिल्कुल क्लियर है कि विधानसभा जब चुनाव होंगे आगामी, उसमें सचिन पायलट को हर तरह से फ्री हैंड दिया जाएगा और उन्हें ये विश्वास में दिया जाएगा कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाइए, आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बिल्कुल कन्फर्म खबर है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। यानी राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में किसी भी तरह की कोई दूरियां नहीं है दोस्तों। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।